जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। जब भी परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लेता है या कोई जीव आता है तो हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात कहते हैं कि ये एकदम हमारे पूर्वजों की तरह लग रहा है, या किसी से किसी का संबंध जोड़ा जाता है कि उसकी तरह इनकी नाक है, उसकी तरह ये हंस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हमारे पूर्वजों के साथ या जो इस दुनिया में अब हमारे साथ नहीं हैं उनके प्रति स्नेह होता है, जिससे हम उनको वापस अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं और कई बार हम चाहते हैं कि वो वापस हमारे परिवार में आ जाएं। तो क्या वाकई में हम ये जान सकते हैं कि जो संतान या जो जीव इस किसी भी रूप में, चाहे वो पुत्री रूप में हो, पुत्र रूप में हो, हमारे बच्चों के रूप में हो, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि वो हमारे पुराने पूर्वज ही हमारे घर में आए हैं? तो इस बात को जानने में ज्योतिष हमारी बहुत सहायता करता है। ज्योतिष के द्वारा कुंडली देखकर हम ये जान सकते हैं कि जिस भी जीव ने जन्म लिया है वो हमारे पूर्व जन्म के संबंध के कारण ही वापस हमारे परिवार में आए हैं कि नहीं। तो कुंडली में जो गुरु ग्रह की स्थिति होती है, हमारे कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें गुरु ग्रह की स्थिति को देखकर ये जाना जा सकता है कि जो संतान हमारे परिवार में आई है वो कौन है। और इस बात को जानने की लोगों में बहुत उत्सुकता रहती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि हम किसी ना किसी रूप में उन लोगों की बची हुई जो इच्छाएं थी, जो अधूरी इच्छाएं थी, उनको पूरा करके हम अपना कर्तव्य भी पूरा कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि गुरु ग्रह की स्थिति कैसे ये बताती है कि जो जीव ने जन्म लिया है वो हमारे कौन हैं। तो अगर किसी की भी कुंडली में प्रथम भाव में गुरु हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति किसी भी हमारे पूर्वज के आशीर्वाद या श्राप की वजह से हमारे घर में वापस जन्म लेकर आए हैं। तो अगर उस व्यक्ति का जीवन बहुत सुखमय है, अच्छा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद उसके साथ है। लेकिन अगर किसी न किसी रूप में उसको कोई शारीरिक कष्ट है या किसी तरह की समस्याओं से वो गुजर रहे हैं तो निश्चित ही रूप से हमारे पूर्वजों का मन दुखी हुआ है, जिसके कारण उनके श्राप की वजह से इस जीव ने हमारे घर में जन्म लिया है। अब कुंडली में अगर गुरु द्वितीय भाव में है तो हमें यह समझना चाहिए कि जो भी जीव हमारे परिवार में आए हैं वो पहले पूर्व जन्म में संत महात्मा रह चुके हैं। उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा करना था, या वो किसी न किसी रूप में धर्म के काम से जुड़े थे और उनको बहुत गहरा ज्ञान भी था। जो कहते हैं कि गहन अध्ययन करके उन्होंने अपना पूर्व जन्म व्यतीत किया था। तो ऐसी जो संत आत्माएं होती हैं इनका जीवन बहुत खुशहाल होता है। ये जिनके भी साथ रहते हैं हमेशा उनको प्रसन्नचित्त देखना चाहते हैं और उन्हें प्रसन्नचित्त रखते भी हैं। अब अगर गुरु तृतीय भाव में है किसी की कुंडली के तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों में कोई महिला थी जिनके आशीर्वाद के कारण ये बच्चे का जन्म हमारे घर में हुआ है। तो ये लोग अपनी कोई अधूरी इच्छा इनकी रहती है जिसको पूरा करने के लिए वापस इस दुनिया में आते हैं। अब अगर गुरु चतुर्थ भाव में है कुंडली में तो गुरु की यह स्थिति ये दिखाती है कि ये इसी परिवार के सदस्य थे। मतलब जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया है ये इसी परिवार के सदस्य थे और इनकी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गई थी। अपने परिवार को कुछ सुख देना चाहते थे, वो नहीं दे पाए हैं, इसलिए इन्होंने इसी परिवार में वापस जन्म लिया है और आने वाले जीवन में ये अपने कार्यों के कारण इस परिवार को खुशियां दें, प्रसन्नता दें या तरक्की दें और इस परिवार का नाम रोशन करें। ऐसे भी संकेत चतुर्थ भाव के गुरु से देखने को मिलते हैं। अब अगर पंचम भाव में किसी के गुरु है तो ये समझना चाहिए
कि इस आत्मा ने पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र और यंत्र की शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब तांत्रिक प्रवृत्ति के ऐसे लोग थे जिन्होंने वापस से जन्म लिया है। अब क्योंकि तांत्रिक प्रवृत्ति के थे तो क्या हुआ कि इन्होंने अपने तंत्र विद्या से किसी का जीवन बनाया भी होगा और किसी का जीवन बिगाड़ा भी होगा, जिसके कारण इनको समय समय पर कुछ लोग ऐसे जीवन पे आ जाते हैं जो कई बार तो इनको बहुत सहयोग कर जाते हैं, लेकिन कई बार बिना वजह इनको दुख भी दे जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि अगर कुंडली में छठे भाव में किसी के गुरु हैं तो वो क्या दर्शाते हैं। वो ये दर्शाते हैं कि इनका परिवार के लोगों के साथ किसी न किसी रूप में बैर रहा है, तो ये अपने मन में उस कड़वाहट को लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो चीज़ें दूर हों, लेकिन उसके कारण परिवार में थोड़ा सा वैमनस्य बना रहता है। अब अगर गुरु सप्तम भाव में है तो वो ये संकेत देते हैं कि जीवन साथी के साथ कुछ अच्छे संबंध इनके पूर्व जन्म में रह चुके हैं, इसलिए इन्होंने इसी परिवार में आना पसंद किया है। गुरु अगर अष्टम भाव में है तो कुंडली में यह स्थिति ये दर्शाती है कि ये संत महात्मा बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और ये कुछ संसार के लिए करना चाहते थे जो नहीं कर पाए। इनका जो ज्ञान था वो बहुत उच्च कोटि का ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं हो पाया। इस अधूरी इच्छा को वो इस दुनिया में लेकर आते हैं और प्रयास करते हैं कि इस जन्म में उसे पूरा कर सकें। अगर कुंडली में नवम भाव में गुरु हैं तो यह स्थिति ये दिखाती है कि निश्चित रूप से ये जो व्यक्ति, ये जो बालक ने जन्म लिया है, वो इसी परिवार के पूर्वजों के आशीर्वाद से यहाँ आया है और इस जीव से हमारे पूर्वजों को ये उम्मीद है कि जो भी इस परिवार के रीति रिवाज परंपराएं हैं ये उनको निभा के चलेंगे और परिवार की मान्यताओं को, परिवार के आदर्शों को जीवित रखेंगे। अगर गुरु दशम भाव में स्थित है तो दशम भाव का गुरु ये दिखाता है कि उन्होंने बहुत सात्विक कार्य किए हैं। ये किसी भी तरह के गलत कामों में इनका हाथ नहीं रहा है। ये हमेशा सच्चा सीधा कार्य करते आए हैं और इसलिए इस जन्म में भी इन्हें ऐसे लोगों का साथ पसंद आएगा जो लोग सही राह पर चलते हों। सही तरीके से पैसा कमाने की प्रवृत्ति इनके अंदर रहती है। अगर गुरु 11वें भाव में स्थित हैं तो वो ये दिखाते हैं कि ये व्यक्ति पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इनके पास तांत्रिक विद्या थी और भी बहुत गूढ़ विद्याएं इन्होंने प्राप्त कर रखी थी। तो ऐसे लोग अगर इस जन्म में भी इस तरह के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो इनका बहुत मान सम्मान होता है और ये इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब अगर गुरु 12वें स्थान पर स्थित है, कुंडली के 12वें भाव पर अगर गुरु हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किसी न किसी रूप में मंदिर या धर्म स्थान को क्षति पहुंचाई है या उस धर्म स्थान का गलत इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ गुरु की यह स्थिति ये भी दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने गुरु का अपमान किया था या गुरु की जो शिक्षा थी उसका सदुपयोग नहीं किया था, जिसके कारण गुरु का कर्ज इनके ऊपर रहता है। और ऐसे लोग जाने अनजाने इस जन्म में गुरुओं के साथ जुड़ जाते हैं और कई बार अपना सब कुछ उन पर निछावर कर देते हैं। तो 12वें भाव का गुरु ये दर्शाता है कि आप पर गुरु का कर्ज है। तो किसी न किसी रूप में अगर ऐसे लोग अपने कर्ज को उतार देते हैं तो उनका जीवन सुखमय बन जाता है।
तो इस तरह गुरु की स्थिति कुंडली में देखकर हम ये जान सकते हैं कि हमारे घर जिस बच्चे ने या परिवार का कोई सदस्य जिस पर आपको ऐसा आभास होता हो कि ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से इसका हमसे संबंध है, तो आप जान सकते हैं कि वो किस रूप में आपके परिवार में वापस आए हैं। उम्मीद है पूर्व जन्म के इस रहस्य को आप समझ गए होंगे। आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को आप समझ सकें, जान सकें, उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।